हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th का जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हमने शुरू किया था कल, उसका लेक्चर नंबर 2 है। और आज के लेक्चर में हम जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है वो कितने टाइप की हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को। कितने टाइप के आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट थर्मोडायनेमिक तो सबसे पहला जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमें पढ़ना है वो है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस? देखिए, जो आइसोथर्मल वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आइसो और थर्मल। इसको हम इस तरह से दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्मल वर्ड यूज किया जाता है टेम्परेचर के लिए। तो मतलब जहां पर सेम टेम्परेचर हो, जिस सिस्टम में या सराउंडिंग में सेम टेम्परेचर पर अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो वो प्रोसेस होगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब T ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो दैट प्रोसेस which occurs at same temperature is known as isothermal process. The process which occurs at constant temperature is called isothermal process. क्लियर? अगर हम इस आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ देखें, ग्राफ P वर्सेस V, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ये कहलाता है आपका आइसोथर्मल ग्राफ। क्लियर हो? दूसरा प्रोसेस कौन सा है? दूसरा प्रोसेस है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, यहां पर Q 0 होगा। जैसे यहाँ T कांस्टेंट है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 होता है। Q क्या होता है आपका? हीट एक्सचेंज। जिस प्रोसेस में आपका 0 हो वो प्रोसेस कहलाएगा आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर हुआ? तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेफिनेशन, तो द प्रोसेस in which there is no heat exchange between the system and the surrounding is called एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जिसमें ना तो सिस्टम को हीट मिल रही हो ना ही सराउंडिंग को हीट मिल रही हो, वो प्रोसेस होगा एडियाबैटिक प्रोसेस। और अगर इस एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ देखें, ये भी ग्राफ बनेगा P वर्सेस V में।
तो जो ये आइसोथर्मल का ग्राफ आया है वैसा ही ग्राफ आता है एडियाबैटिक प्रोसेस का भी। पर इन दोनों ग्राफ में, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के ग्राफ में डिफरेंस क्या रह जाता है? डिफरेंस होता है इनके कर्व का। अगर ये हमारा ग्राफ आइसोथर्मल का है सपोज, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा डीपन ग्राफ आता है एडियाबैटिक। ये होगा आपका एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ, जहां पर हीट एक्सचेंज आपका 0 होता है। दोनों प्रोसेस नोट करें। थर्ड टाइप का जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसको भी हम समझने के लिए इस वर्ड आइसोकोरिक वर्ड को हम ब्रेक कर लेते हैं। दो वर्ड, आइसो जैसा अभी बताया था सेम, और कोरिक वर्ड यूज किया जाता है वॉल्यूम के लिए। तो जो प्रोसेस सेम वॉल्यूम पर हो, मतलब जहां चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी ये कितना हो? 0 हो। जिस प्रोसेस में डेल्टा वी की वैल्यू 0 होगी वो प्रोसेस कहलाएगा आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ कैसा आता है? P वर्सेस V। V आपका x एक्सिस पर और P आपका y एक्सिस पर। तो आपका ग्राफ कैसा आएगा? वॉल्यूम आपका सेम है मतलब, तो इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन इस तरह से। ये है आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ। तो कौन सा प्रोसेस? द प्रोसेस विच occurs at constant volume is called आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर? आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद फोर्थ टाइप का जो प्रोसेस हमें पढ़ना है दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस कैसे होते हैं? इस आइसोबारिक को हम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं समझने के लिए। आइसो का मतलब होगा सेम, और बार होती है प्रेशर की यूनिट। तो बारिक मतलब जहां पर प्रेशर आपका सेम हो, या जहां चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी की वैल्यू 0 आए, वो प्रोसेस कहलाता है आपका आइसोबारिक प्रोसेस। P वर्सेस V में जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह से इसका ग्राफ आता है। ये है आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफ। डेफिनेशन: द प्रोसेस which occurs at same or constant pressure is called isobaric process. क्लियर? आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस दोनों क्लियर हुए। एक होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर और दूसरा होगा कांस्टेंट प्रेशर पर। एक का आएगा इस तरह से स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के अलोंग, और एक आएगी स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के अलोंग। क्लियर हुआ? अब जो लास्ट टाइप का हमें प्रोसेस पढ़ना है, फिफ्थ टाइप का, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस। अब देखते हैं लास्ट टाइप का प्रोसेस जो है हमारा साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस कैसा होगा? पहले इसका हम बनाएंगे ग्राफ।
P वर्सेस V का। सपोज कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यहाँ से शुरू हुआ, प्रेशर और वॉल्यूम का जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो एक पॉइंट इसका यहाँ आया, दूसरी रीडिंग का ग्राफ लिया, दूसरी रीडिंग ली हमने इस पे तो यहाँ आई इस ग्राफ पर, तीसरी रीडिंग यहाँ आई, चौथी यहाँ आई। जब हम इस ग्राफ को मिलाएंगे तो इस तरह का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। सपोज ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये डी। प्रोसेस ए से बी हुआ, फिर बी से सी में आया, सी से डी में और डी फिर से ए में। जिस इनिशियल पोजीशन से ये प्रोसेस शुरू हुआ था वहीं पर आकर खत्म हो गया। यहाँ ए पॉइंट से ये प्रोसेस शुरू हुआ था, ए पॉइंट से गया बी पॉइंट पर, बी पॉइंट से गया सी पॉइंट पर, सी से डी और डी से अगेन वो ए इनिशियल पोजीशन पर आ गया। तो वो प्रोसेस जो जहां से शुरू होता है घूमकर अपनी इनिशियल पोजीशन पर आकर ही खत्म हो, वो प्रोसेस कहलाता है आपका साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर हुआ? तो ये कुछ 5 इजी से टॉप प्रोसेस थे थर्मोडायनेमिक्स के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।